तो हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। हम जे जे थॉमसन के बारे में बात कर चुके हैं। जे जे थॉमसन ने जो प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल दिया था, उसके अंदर ये बताया था कि हमारा जो एटम होता है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो उसने जब उसका साइज इवेलुएट किया तो उसने बोला कि अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 जो है वो साइज होता है एटम का। ठीक है, तो एटम बहुत छोटा होता है। 10⁻10 जो है वो एंगस्ट्रॉम की यूनिट है। एंगस्ट्रॉम जो होता है ना, एंगस्ट्रॉम की यूनिट जो होती है वो उसकी वैल्यू होती है 10⁻10 के इक्वल। तो एक एंगस्ट्रॉम के अंदर 10⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन्स आपको बाद में बहुत काम आएंगे, तो पहले ही मैं बता देता हूँ। साइज देखिए बहुत छोटा है। ठीक है, फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और कैसे पता लगाया था, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी, वो सब बात करेंगे। और मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा उसके अंदर, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि हमें याद इजीली हो जाए, और उसके बाद जब पेपर में आप लिखते हो ना तो उसको तो आप इनलाज करके लिख सको। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ। आपको जब एग्ज़ाम में बैठना है और जब लिखना है ना, जैसे मैंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कराया था तो मैंने बोला था C2A मूव करती है कैथोड रे। तो वहाँ पर ये मत लिख के आ जाना कि C2A मूव करती है। आपको वहाँ पे पूरा लिखना है कैथोड रेज आर प्रेडिक्टेड टू बी ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो C2A का मतलब ये था। तो आपको ऐसे वहाँ पर अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। तो वो भी मैं आपको जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। तो वो भी हम कर लेंगे। पहले हम चलते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के पास। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या किया था, सबसे पहले तो मैं अल्फा पार्टिकल्स आपको बता चुका हूँ चैडविक में। चैडविक ने न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी की थी तो उसने भी अल्फा पार्टिकल को यूज़ किया था। रदरफोर्ड ने भी सेम किया। क्या किया, यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया। उस रेडियो एक्टिव मटेरियल से क्या आ रही थे, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे। फिर उसके बाद लेड का एक स्लिट बनाया। ठीक है, ये लेड का था। पीबी जो होता है वो लेड का केमिकल सिंबल है। एलिमेंट का जो केमिकल सिंबल वो पीबी होता है, लेड होता है ये। तो इससे उसने क्या कि इस होल को बनाने का मकसद ये था कि एक ही डायरेक्शन के अंदर आपके अल्फा पार्टिकल जाए। फिर यहाँ पर एक फॉइल लगा दी। फॉइल एक पतली सी फॉइल होती है, जैसे आपकी सिल्वर फॉइल नहीं होती जिसके अंदर खाना लपेट के आप लेके जाते हैं या आप लंच बॉक्स में जो कैरी करते हैं, तो वो वैसी एक फॉइल होती है, बहुत कम साइज की होती है। वो थी गोल्ड की। ठीक है, गोल्ड फॉइल को यूज़ किया। गोल्ड फॉइल को यूज़ किया। ये गोल्ड फॉइल के अंदर क्या किया, इन अल्फा पार्टिकल्स को इस पार्टिकल्स के ऊपर बम्बार्ड किया, जिसके अंदर अब देखो कोई भी अगर एलिमेंट है, कोई भी अगर चीज़ है, तो वो क्या क्या होगा, उसी एटम की बनी होगी। जैसे गोल्ड फॉइल है तो गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम होंगे वो सारे किसके होंगे, गोल्ड के ही होंगे। अब उसने इस फॉइल को यूज़ क्यों किया कि उसको ये पता लगाना था कि जो एटम होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। फिर उसके बाद अब ये कर दिया, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से जाएंगे। फिर यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी, ZnS की, जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा दी, जो कि क्या करती है, अगर कोई मटेरियल इसके ऊपर कोई पार्टिकल जो आयनिक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो इसके ऊपर गिरता है या फिर कहीं पर भी जाकर लगता है तो वो वहाँ से चमकने लग जाती है। जैसे फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज़ किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, वैसे ही जिंक सल्फाइड को भी यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया। अब ये जो फॉइल थी ना, ये 10 नैनोमीटर साइज की थी। ठीक है, ये साइज भी याद रखना। फिर अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमें पता था। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो ये पार्टिकल्स आ रहे थे, ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे वो कुछ तो मोस्टली
मोस्टली जो थे वो क्या कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जा रहे थे और यहाँ पर ऐसे स्ट्राइक कर रहे थे स्ट्रेट लाइन में, जैसे आए, जैसे सीधे आए वैसे सीधे जाकर वहाँ पर क्या कर दिया, स्ट्राइक कर गए। तो एक कंक्लूजन तो ये निकला कि वो क्या थे, अनडिफ्लेक्टेड थे, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा ना, ये भी स्ट्रेट लाइन में सीधे हैं, वहाँ पे भी सीधे हैं, तो अनडिफ्लेक्टेड हैं, अनडिफ्लेक्टेड। अब मैंने ये पॉइंट लिख दिया, अनडिफ्लेक्टेड लिख दिया। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, आपको लिखना है द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स और अल्फा रेज आर फाउंड टू बी स्ट्राइकिंग द जिंक सल्फाइड स्क्रीन एट द सेम एंगल और विदाउट एनी डेविएशन। तो वो इस पूरे वर्ड का मतलब है। तो मैं छोटा इसे लिखता हूँ ताकि आप रिवाइज करोगे, अब रिवाइज करोगे तो आप पूरा थोड़ी पढ़ोगे, इसीलिए हम रह जाते हैं। तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है, तो आपको सिर्फ ये देखना है एक्सपेरिमेंट, अच्छा ऐसे हुआ था, यहाँ से गया था, फिर उसके बाद ये सीधा गिर गया। पहला जो था वो अनडिफ्लेक्टेड था, पहला कंक्लूजन तो ये निकाला था। दूसरा था कि कुछ स्मॉल एंगल्स पे डेविएट कर रहे थे हमारे अल्फा पार्टिकल्स। मान लो कुछ थे जो क्या कर रहे थे, कुछ स्मॉल एंगल पे ऐसे डेविएट कर रहे थे, मान लो ऊपर चला गया, कोई एक आध वहाँ चला गया, तो यहाँ पर भी स्ट्राइक कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे स्ट्राइक कर रहे थे, तो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन शो हो रही थी। कुछ ने क्या किया, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन को शो किया। फिर उससे भी कम नंबर के जो पार्टिकल्स थे, उससे भी कम नंबर के जो पार्टिकल्स थे, रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल्स, वो उसी रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते से गए थे। मान लो मैंने सीधा गया, बाउंस बैक करके, अब बॉल है आपके पास, मान लीजिए एक बॉल है, आपने दीवार पे टकराई और वापस आपके पास बाउंस बैक होकर आ गई, वैसे ही अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे गए और उसके बाद टकरा कर यहाँ से वापस आ गए। कुछ ही थे, वेरी फ्यू, तो हम क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू बाउंस बैक, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस है। इसके बिना पर हमने कंक्लूजन क्या निकाला, इसके बिना पर हम क्या निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे कि जो ये ऑब्जर्वेशंस हमने निकाली हैं, से जो ये ऑब्जर्वेशन निकाली है, इनसे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे हमें पता क्या चला। तो ये चीज़ें हम करेंगे कंक्लूजन में, तो वो इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो मैं एक पॉइंट को रब करूँगा, उसके अकॉर्डिंग उसी कंक्लूजन बनाऊंगा। देखो अनडिफ्लेक्टेड, अगर कोई चीज़ अनडिफ्लेक्टेड जा रही है तो यहाँ पर क्या है, एटम है, मान लीजिए ये एटम है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जो हम जानते हैं। पहले हम ये नहीं जानते थे, ये चीज़ें हम नहीं जानते थे, हमें क्या पता था, सिर्फ हमें ये पता था जो थॉमसन जी बोल के गए थे कि एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। लेकिन हमें इसके अंदर क्या क्या पता चला कि अनडिफ्लेक्टेड गई है ना, अनडिफ्लेक्टेड अगर कोई रे गई है, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, बहुत खालीपन है एटम के अंदर, बहुत खाली जगह प्रेजेंट है। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि अगर कुछ एंगल पे डेविएट हो रहा है मतलब अपना पाथ चेंज कर रहा है। तो अब एक बात देखो, ये कैसे चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव, तो इस एटम के अंदर कुछ तो ऐसा रहा होगा जो कि क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे है, ये न्यूक्लियस है, तो कुछ अमाउंट में डिफ्लेक्शन शो हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है, अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये आया इसके पास, ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये आया इसके पास, ये डिफ्लेक्ट हो गया। दैट मीन्स कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़े से एरिया में क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो जो स्पेस है ना, जो एटम के अंदर, एक तो हमें पता चल गया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है, और क्या पता चल गया कि स्मॉल एरिया है, एक स्मॉल पोर्शन
कैरी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। कुछ स्मॉल पोर्शन है एटम के अंदर जो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। फिर उसके बाद जब इन डिफ्लेक्शन से डिटरमाइन किया गया, अब मैं मान लो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ गुजारूं और फिर डिफ्लेक्शन से कैलकुलेट करके देखूं, तो ये जो साइज है ना, ये न्यूक्लियस का जो साइज है, ये हम उसने पता लगाया कि वो 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड है। तो न्यूक्लियस का साइज है वो उसने डिटरमाइन किया कि वो कितना है, 10⁻⁻15। एटम का साइज कितना डिटरमाइन किया था, 10⁻⁻10। और अब न्यूक्लियस का साइज कितना आ गया, 10⁻⁻15। तो देख लो पूरा एटम के कितना बड़ा है और उससे न्यूक्लियस कितना छोटा है। तो बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में। वैसे तो एटम ही बहुत छोटा है, तो न्यूक्लियस तो और भी छोटा होगा ही। तो ये तीन उसने कंक्लूजन निकाले। अब पहले हमने क्या देखी थी, ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद हमने क्या निकाले, कंक्लूजन। फिर रदरफोर्ड ने उन कंक्लूजन के बेसिस पे अपना मॉडल दे दिया। उसने क्या किया, अब इन कंक्लूजन्स के बेसिस पे अपना नया मॉडल दे दिया, जो कि थॉमसन से बहुत अलग था और बहुत एडवांस भी था। उसको बहुत एक्सेप्ट किया गया, जो साइंस कम्युनिटी थी ना उस टाइम पे बहुत एक्सेप्ट किया गया। तो क्या था वो मॉडल, सबसे पहले तो उसने न्यूक्लियस को बताया, ये देखो इसमें साइज बता रहे हैं ना। तो उसने पहला कंक्लूजन ये निकाला कि जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। उसका साइज 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड होता है, 10⁻⁻15 मीटर, सॉरी 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड होता है, और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। दूसरा जो उसने प्रिंसिपल या ये मान लीजिए कि थ्योरी का जो दूसरा पॉइंट था वो ये दिया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो घूम रहे हैं इसके चारों तरफ एट अ वेरी हाई स्पीड। ऑर्बिट्स बने हुए हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, सेकंड पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके चारों तरफ एक डेफिनेट ऑर्बिटल में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट उसने ये बताया, क्या बताया, कि बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, चारों तरफ इसके चक्कर काट रहे हैं एट ए वेरी हाई स्पीड। तो ये उसने सेकंड पॉइंट बताया। थर्ड पॉइंट उसने ये बताया कि अगर मेरे पास, अब ये देख लीजिए, अगर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा इनके बीच, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। छोटी क्लासेस में एक एक्सपेरिमेंट करते थे, पता नहीं आपने किया है या नहीं किया। हम तो छोटी क्लासेस में क्या करते थे कि छोटे छोटे पीसेस पेपर के करके और उनको प्लेट पे लगा देते थे, कोई भी प्लेन सरफेस है वहाँ पे रख देते थे, और फिर क्या करते थे, हमारा जो स्केल है उसको सर पे थोड़ी देर रब करते थे और उनके पास लेके जाते थे, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है, हमारी बॉडी जो है वो चार्ज पार्टिकल से है, हमारे अंदर चार्ज है, वो चार्ज क्या करता है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जब हम रब करते हैं तो उसके ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज उस स्केल के ऊपर आ जाता है, तो वो अट्रैक्शन फील करते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्शन फील करते हैं। तो वही अट्रैक्शन की बात यहाँ पर हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो न्यूक्लियस है वो बीच में है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज पार्टिकल्स है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। उसी अट्रैक्शन को बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मॉडल दिया था किसने, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ये भी कंप्लीट नहीं है, इसके बाद भी एक मॉडल आया था, उसको
हम पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट की गई, क्या क्या इसके अंदर एडवांसमेंट की गई। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, बस मेरा मेन मतलब यही है। और इसके अंदर अभी आगे जाएंगे ना तो स्पेक्ट्रा आएगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो कि बहुत मुश्किल होता है समझना, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इजी होता है, वो तो कोई भी समझा देता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। मोस्टली यही रदरफोर्ड तक ही सीमित नहीं है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आप ध्यान से हर एक उसको पढ़िए, ठीक है। जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उसके डिस्क्रिप्शन से आप पता लगा लीजिए कि उसके अंदर क्या होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डाली थी मैंने इससे पहले वीडियो, तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता होगा, पता लगाया होगा, उसमें ये कंटेंट है। अब आज वाली जो वीडियो है इसके अंदर थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल है, जो कि पेपर में पूछा जाता है। ये बेसिकली ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अंदर जो डिटेल्स मैंने आपको बताई है वो आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है, उनको याद करना होगा। और फिर याद क्या करना है, तीन चीज़ देखो, पहले ऑब्जर्वेशन, फिर उससे कंक्लूजन, कंक्लूजन से मॉडल, बस कुछ भी नहीं है। जैसा जैसा देखते गए, जैसा जैसा ऑब्जर्व करते गए, वैसा वैसा मॉडल बना दिया हमने। साइंटिस्ट ऐसे ही करते हैं। साइंटिस्ट जब भी कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं तो उसको बैक करते हैं किससे, एक्सपेरिमेंट से। जिस जैसा एक्सपेरिमेंट बताएगा वैसा उसका ऑब्जर्वेशन होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक इट। आप इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और थैंक यू सो मच।